नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बहुत ही सुंदर एक कहानी पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बुद्धिदायक है, जिसका शीर्षक है असत्यस्य परिणामः, झूठ बोलने का परिणाम। तो आइए हम लोग इस कहानी का भावार्थ जानते हैं। एकस्मिन् वने एकः गोपालकः गोचारणं करोति स्म। किसी वन में एक चरवाहा गाय चराता था। तत्र वने बहवः पशवः पक्षिणः व्याघ्राः च वसन्ति स्म। उस वन में बहवः मीन्स बहुत, पशवः मीन्स पशु, पक्षिणः मीन्स पक्षी, व्याघ्र मीन्स जानवर, बाघ है, रहते थे। अर्थात उस वन में बहुत से पशु, पक्षी, जंगली जानवर, व्याघ्र रहते थे। एकस्मिन् दीने सः गोपालकः कौतुकाय व्याघ्रः व्याघ्रः परित्राय इति उच्चैः स्वरैः शब्दम् अकरोत्। एकस्मिन् दिने, एक दिन, सः गोपालकः, वह चरवाहा, गोपालकः मीन्स चरवाहा, कौतुकाय आनंद के लिए, उत्सव मनाने के लिए, व्याघ्र परित्राय बाघ बचाओ इति उच्चैः, इस बात को उच्चैः स्वरैः शब्दम अकरोत्। एक दिन वह चरवाहा आनंद मनाने के लिए बाघ है, मुझे बचाओ, इस तरह से जोर से शब्द करने लगा, अर्थात चिल्लाने लगा। तस्य शब्दम श्रुत्वा, तस्य उसके शब्द को श्रुत्वा सुनकर, बहवः कृषका, बहुत से किसान जो आसपास के खेतों में काम करते थे, गोपालकस्य सहायार्थम, गोपालक अर्थात चरवाहा की सहायता करने के लिए, हस्ते दंडम नीत्वा क्षेत्रात् तत्रम शीघ्रम अगच्छन्, हाथ में डंडा लेकर के उस चरवाहे के पास, उसको बचाने के लिए क्षेत्र से जल्दी उसके पास आए। तान कृषकान दृष्ट्वा, उन सब किसानों को देखकर, तान कृषकान दृष्ट्वा, उन सब किसानों को देखकर, सह गोपालका, वह चरवाहा, ऊंचाई हसत, जोर से ठहाका मार करके हंसने लगा। एवं और सह गोपालक मुहुर्मुहुर करोति स्म, और वह ऐसा बार बार करने लगा। एकदा तु सत्यमेव तत्र सिंहम् अगच्छत्, एक बार ऐसा हुआ कि सही में, वास्तव में वहां सिंह आ गया। यत्र गोपालकः गोचारणं करोति स्म, उस समय वहां वह चरवाहा अपने गायों को चरा रहा था। सः पुनः उच्चैः स्वरैः शब्दम् अकरोत्, वह पुनः बार बड़े जोर से, उच्चैः स्वरैः, उच्च स्वर से, अर्थात जोर से, शब्दम् अकरोत्, चिल्लाने लगा। परंतु लेकिन कृषका असत्यम मत्वा तस्य स्वरम श्रुत्वा, लेकिन किसान जो आसपास में खेत में काम करते थे, उस बात को, उसके चिल्लाहट को झूठा मान करके, तस्यम स्वरम श्रुत्वा, उसके आवाज को सुन करके, उसके पुकारने की सुन करके, अपि तत्र न अगच्छन्, उसके पास नहीं गए। क्यों जाए? चूंकि वह हर बार वैसा ही करता था। कई बार बाघ आ गया, मुझे बचाओ, उसने ऐसा किया। जब किसान आसपास के खेतों से हाथों में लाठी डंडा लेकर के उसके पास आते थे, तो बहुत ही ठहाका मारकर हंसता था, आनंद मनाता था। वह समझता था कि मैं इन सबको मूर्ख बना दिया। वैसे वहां लोग आते थे, फिर निराश होकर के चले जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा ही हुआ कि सही में
वहां बाघ आ गया और वह सचमुच चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ, बाघ से बचाओ। लेकिन जो आसपास के किसान थे वे तो समझते थे कि ये तो बार बार ऐसा ही चिल्लाता है, झूठ-मूठ का चिल्लाता है, अभी भी यह मिथ्या चिल्ला रहा होगा, झूठ-मूठ का चिल्ला रहा होगा, हम लोगों को मूर्ख बना रहा होगा, तो फिर क्या जाना है। ततः सिंहम गोपालकम हटवान, और वह सही में आया हुआ बाघ, वह सिंह गोपालक अर्थात चरवाहा को मार दिया, उसकी हत्या कर दिया। इत्थम च गोपालक असत्यवादनस्यम फलम प्राप्तवान, और इस तरह वह चरवाहा झूठ बोलने का परिणाम प्राप्त कर लिया, अर्थात वह मारा गया। अगर वह पहले झूठ नहीं बोला होता तो ऐसा नहीं होता, वह आसपास के लोग उसकी रक्षा जरूर कर देते, लेकिन वह बार बार झूठ बोल करके आने वाले किसानों को जो उनकी सहायता के लिए आते थे, उसकी रक्षा करने के लिए आते थे, उनसे झूठ बोला, आनंद बनाया, उन लोगों को मूर्ख बनाया। तो ऐसी स्थिति में वह उसी झूठ बोलने के लिए परिणाम प्राप्त किया और वह सिंह द्वारा मारा गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। तो इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हुआ। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस कहानी का सारांश आशय आप समझ गए होंगे। इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप निश्चय ही अपने नोटबुक में हल करेंगे। उन प्रश्नों को हल करने में अगर किसी तरह की कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, तो स्कूल खुलने के बाद जब हम लोग रूबरू होंगे तो क्लास में उन प्रश्नों को हम लोग निश्चय ही हल कर लेंगे। धन्यवाद।